आज मैं जो है सेम बुक सीक्रेट ऑफ सप्लीमेंट का 4th चैप्टर है पावर ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जाइज एंजाइम। तो आज हम कवर करेंगे सिर्फ पावर ऑफ प्रोटीन बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सब बहुत ध्यान से सुनिए, इट्स वेरी लाइफ चेंजिंग अगर हम इसको समझ जाएंगे तो इन्होंने जो जर्नल में ये पब्लिश किया है कि अराउंड 2020 तक जो कैंसर के केसेस है वो ऑलमोस्ट 55% रेज हो गए हैं। उसके साथ साथ डायबिटिक, हार्ट हेल्थ, एडीएचडी जो बच्चों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब यंग एज में हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसका रीजन क्या है, एक्चुअली ये सब क्यों हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी जो बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है इंटरनली, जो हमारे अंदर सूजन होती है, वो अगर क्रॉनिक यानी बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक रहता है, और पुअर न्यूट्रिशन, इन सब की वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है। एंड इसके लिए जो चीज हमें इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन एंड एंजाइम्स, राइट। तो इन्फ्लामेशन जो होता है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मेरी बॉडी जो है हमको अलार्म दे रही है कि वो कि कुछ ना कुछ सेलुलर लेवल पे गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है हमारे बॉडी में। और अगर इन्फ्लामेशन पे हमने ध्यान नहीं दिया तो अल्जाइमर, एलर्जीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सब कुछ होंगे, राइट। तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं और अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं तो जितनी भी डिजेनरेटिव डिजीज है उनको रिवर्स किया जा सकता है। तो समझेंगे कि कुछ क्या न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग न्यूट्रिशन को माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड करते हैं। तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे। 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बन, फैट। प्रोटीन का क्या काम होता है, बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, उसी तरह प्रोटीन हमारे पूरे सेल्स एंड बहुत ही आप जो भी चीज सोच सकते हो, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, सब कुछ प्रोटीन बनाता है। जीन्स रेगुलेशंस में इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटीन का बनाता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी पूरे जगह पे जो न्यूट्रिशन का देना, सब कुछ प्रोटीन करता है। कार्ब जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, मोस्टली प्लांट से आता है। और जो फैट्स होता है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रक्चर्स, हार्मोन के लिए, इन सब के लिए जरूरी होता है। तो इस बुक में प्रोटीन को कवर किया है। ऑलमोस्ट 1 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, यानी डिफरेंट तरह के प्रोटीन का यूसेज होता है प्रोटीन के अंदर डिफरेंट वे से। और सभी प्रोटीन का अलग अलग रोल है। जैसे स्ट्रक्चर प्रोटीन, कैरेटिन आप सभी ने सुना होगा, हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए यूज होता है। कोलेजन जो होता है वो मसल्स, टेंडन के लिए यूज होता है। उसी तरह फंक्शनल प्रोटीन होते हैं जो हमारे एंजाइम्स बनाते हैं, हमारे हार्मोन्स, इंसुलिन आपने सुना होगा, एंटीबॉडीज जो कि हमारी रक्षा करता है, ये सब चीजें जो है प्रोटीन की बनी होती है, राइट। तो जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें डेली नीड होता है प्रोटीन का। सेकेंडली, बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बारबेक्यू वगैरह जो इनटेक करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर सपोज आपने वन टाइम आप बहुत आपने सिंपल मील लिया और एक टाइम में आपने बहुत हाई प्रोटीन खा लिया, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। उसकी वजह से वो ओवरलोड हो जाता है हमारे किडनी एंड लिवर पे, और वो भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो बेस्ट टिप्स क्या है कि आप अपना जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है आपने पूरे थ्रू आउट मील में डिवाइड कीजिए। अगर आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको वो 3 मील जो सुबह शाम का है उसमें डिवाइड करके प्रोटीन लीजिए, राइट। तो और क्या टिप्स हो सकते हैं, कैसे हम प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो जो मिड मॉर्निंग और मिड आफ्टरनून, यानी जब इवनिंग में हम कुछ स्नैक्स खाते हैं या खाने के बीच में हमें भूख लगती है, तो वहां पे आप कुछ प्रोटीन शेक या प्रोटीन बार ले सकते हैं। मेक श्योर कि जो आपका बार है वो शुगरी ना हो। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे से, बच्चे स्कूल से आते तो वो क्रैंकी होते, भूखे रहते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कुछ शुगरी, आप उनको प्रोटीन रिच कुछ स्नैक्स दीजिए। उससे उनका जो एनर्जी लेवल बढ़ेगा और उनका जो क्रैंकीनेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है, स्टूडेंट्स है, डर्ली है, प्रेग्नेंट वुमेन है, एथलीट है, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हर और कोई वेट लॉस पे, हर किसी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन कितना लेना चाहिए, 50 to 60 ग्राम पर डे, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी वेट, एक्टिविटी लेवल एंड परसेंटेज बॉडी फैट। तो आप किसी भी अच्छे जो हेल्थ कोच है उनसे आप ये चीज की जानकारी ले सकते हैं कि आपको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो महात्मा गांधी का एक कोट है कि च्यू योर ड्रिंक एंड ड्रिंक योर फूड। अगर आप जब प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा च्यू कीजिए, क्योंकि उसका डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर च्यू करेंगे तो वो आपके डाइजेशन के लिए हैवी नहीं होगा। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, बॉडी को एक्चुअली प्रोटीन नहीं चाहिए होती, बॉडी को चाहिए होती है अमीनो एसिड्स। तो इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हार जो एक नेकलेस होता है वो प्रोटीन है, तो नेकलेस के अंदर जो बीड्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स हैं।
ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 9 एसेंशियल अमीनो हमको फूड से चाहिए होता है, जो कि बॉडी नहीं बना पाती है। तो हमको ऐसे फूड्स ढूंढने होंगे जिसमें से हमको 9 अमीनो एसिड्स मिले, क्योंकि अगर वो 9 कंप्लीट अमीनो एसिड नहीं मिलेगा तो हमारी हेल्थ खराब होगी। अभी किस में होता है, किस खाने में होता है, तो जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनको मीट में मिलता है, डेयरी में होता है और सोय में होता है। और जो वेजिटेरियन है जैसे लेग्यूम्स में भी होता है, ग्रेन, वेजीज, नट्स। लेकिन इनमें यानी मीट, डेयरी, सोय में कंप्लीट 9 अमीनो एसिड होता है, एंड लेग्यूम्स, ग्रेन्स वगैरह में कंप्लीट नहीं होता, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। इसलिए इंडियन डाइट में कैसे खाना किया जाता है, दाल के साथ चावल खाते हैं, राजमा के साथ चावल खाते हैं, छोले रोटी साथ में खाते हैं। अगर हम इस तरह से कंप्लीट फूड खाते हैं तो हमको कंप्लीट 9 अमीनो एसिड्स मिलता है। तो इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि अगर आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हो और आप कहीं ना कहीं B6, B9, B12 डेफिशिएंट हो तो भी जो है प्रोटीन आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और वो एक तरह से आपको नुकसान भी करेगा। तो मेक श्योर कि आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी नहीं है। दूसरा, अगर प्रोटीन सप्लीमेंट पे अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप सोय या वे आइसोलेट जो है, नॉन जीएमओ जो प्रोटीन है वो लीजिए। जैसे उठते हैं उसके 30 मिनट्स में प्रोटीन कंजम्पशन रिकमेंडेड है। ब्रेकफास्ट में अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, मान लो आप ब्रेकफास्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कोई बिजी वुमेन है, बिजी ऑफिस गोइंग है, तो आप जो है वो आप अच्छा उसमें फ्रूट या सीड्स डाल के, प्रोटीन पाउडर डाल के आप शेक ले सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। स्टूडेंट्स को अगर हम प्रोटीन ब्रेकफास्ट देते हैं तो उनका जो एकेडमिक स्कोर है वो बढ़ते हुए देखा गया है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो प्रोटीन इज नॉट जस्ट फॉर द मसल्स, इट इज फॉर योर मूड, मेटाबॉलिज्म एंड मेमोरी। तो हमको क्या क्या करना है, अगर आप स्टार्ट योर डे विद द प्रोटीन, स्प्रेड इट थ्रू आउट द डे एंड चूज प्रोटीन सप्लीमेंट वाइजली। अगर ये सब करेंगे तो आपका हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा होगा।